जंगल में महिला ने अपनी बैग खोली। उसके बगल में खड़ा दाढ़ी वाला आदमी उसकी ओर वासना भरी निगाहों से देख रहा था। लेकिन महिला, जो अब और नहीं रुक सकती थी, ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पैंट को टखनों तक नीचे सरका दिया और फिर बाथरूम में चली गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही मोटा आदमी झांकने वाला था, अचानक दूर से आई एक आवाज ने महिला के चेहरे का रंग बदल दिया। उसने हथियार को हाथ में कसकर पकड़ते हुए अपनी पैंट ऊपर खींची, फिर रेल की पटरी पर जाकर बैठ गई। इससे कंपन महसूस करके महिला को पता चल गया कि एक ट्रेन तेजी से उसकी ओर आ रही है। बिना कुछ सोचे समझे वह जल्दी से खड़ी हुई और बहुत तेज गति से रेल की पटरी के साथ आगे की ओर भागी। थोड़ी देर बाद एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों के पीछे आती दिखाई दी। ये देखकर कि समय आ गया है, महिला और भी तेजी से दौड़ने लगी, जब तक कि उसे रेल के डिब्बे में एक जगह दिखाई नहीं दी। उसने जल्दी से अपने हाथ से स्प्रे गन फेंक दी, फिर अपनी ताकत जुटाई, तेजी से आती ट्रेन में कूद गई, फिर पलटी और अपना हाथ नीचे खड़े दाढ़ी वाले आदमी को दे दिया। अपनी हथेली में वजन महसूस करते हुए महिला ने अपनी आंखें घुमाई, फिर एक गहरी सांस ली और 200 पाउंड के मोटे आदमी को अपनी ओर खींच लिया। महिला, जिसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी, सांस लेने के लिए हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जब दोनों को लगा कि सब कुछ ठीक है, तभी कार में हल्की आवाजें आने लगी। महिला तुरंत सतर्क हो गई और धीरे धीरे स्थिर कदमों से उसके पास पहुंची। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अंदर कुछ गड़बड़ अवश्य है। जैसे ही वे दोनों अपने हाथों में समानता उपकरण लेकर अंधेरे की ओर बढ़े, पूरी कार में तनावपूर्ण माहौल छा गया। इस समय लकड़ी के बक्सों के पीछे छिपे शरणार्थी अंततः दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और एक के बाद एक बाहर आ गए। ये दृश्य देखकर उत्साहित दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उन्हें मारने के लिए अपनी बंदूक उठा ली, क्योंकि वह और महिला शिकार के खेल में फंस गए थे। पीड़ित होने के नाते उन्हें हर समय गेम डिजाइनर की गणनाओं के प्रति सतर्क रहना पड़ता था। दाढ़ी वाले व्यक्ति को यकीन था कि ये शरणार्थी ही उनका बनाया जाल थे। उनका उद्देश्य उन दो व्यक्तियों की सहानुभूति जगाना था, ताकि बिना किसी प्रयास के उन्हें मार डाला जा सके। इसलिए उन्हें जाने देने के बजाय गलती से मारने के दृढ़ संकल्प के साथ उसने इन लोगों को 2 किलोग्राम गोलियां देने के लिए अपनी बंदूक उठाई। लेकिन इस समय ट्रेन ने अचानक ब्रेक लगा दिया और हर कोई हिल गया। जब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो शिकारी कुत्तों के साथ सैनिकों के एक समूह ने गाड़ी को घेर लिया। अज्ञात स्थिति का सामना करते हुए महिला ने अपना हथियार डाल दिया और मोटे आदमी को प्रतिरोध न करने की सलाह दी। इसके बाद लोगों के समूह को आज्ञाकारी ढंग से ट्रेन से उतरना पड़ा। हालांकि अमेरिकी पहचान वाले उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने मानो आश्वासन की गोली ले ली थी। इन विदेशी सैनिकों का सामना करते हुए उन्होंने माना कि उनकी राष्ट्रीयता सुरक्षा की एक मजबूत छतरी थी। इसलिए उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की और दावा किया कि उन्हें एक शिकार के खेल में बांध दिया गया था और सभी शरणार्थी संकटमोचक थे जिन्हें पीछा करने वालों ने काम पर रखा था। हालांकि भाषाई बाधाओं के कारण ये विदेशी सैनिक दाढ़ी वाले व्यक्ति की बात को समझ नहीं पाए और केवल इस बात पर चर्चा करने के लिए किनारे पर आ सके कि इस गर्म मुद्दे को कैसे हल किया जाए। इस समय शरणार्थियों के साथ घुल मिल गए कलाकार ने अचानक अपनी पहचान बताई और कहा कि वह इस शिकार खेल को डिजाइन करने वाले उस्तादों में से एक था। मूल योजना के अनुसार ट्रेन को नहीं रुकना चाहिए था और सेना को यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब उनके अचानक हस्तक्षेप के कारण चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इसलिए बस शांत रहें और इस दुर्घटना के सुरक्षित रूप से गुजरने की प्रतीक्षा करें और फिर वे आपको जाने देंगे। तरबूज के फटने जैसी आवाज सुनकर बूढ़े आदमी ने तुरंत सोचा कि औरत पागल है, जब तक कि कार की डिक्की नहीं खुली और सामने का दृश्य उसे इतना डरा गया कि उसकी पीठ ठंडी हो गई। उसने अंदर एक लाश पड़ी देखी। ये वही दाढ़ी वाला आदमी था जो पहले भी रेलवे स्टेशन से भाग चुका था। तभी बूढ़े व्यक्ति को एहसास हुआ कि वह शिकार के खेल में फंस गया है। लेकिन अब उसने सोचा कि भागने का यही सबसे अच्छा समय है। जब तक वह गाड़ी चलाकर दूर चला जाता, वह घेरे से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता। हालांकि नक्शे की उपस्थिति ने सीधे तौर पर महिला के मन को घबराहट में भागने के लिए तोड़ दिया, क्योंकि दूसरे पक्ष की मांद का स्थान उस पर चिन्हित किया गया था और जब वे जागे तो वह खुला स्थान था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया और नक्शे के मार्गदर्शन से दोनों ने आसानी से एक जगह ढूंढ ली और महिला ने सभी दिशाओं में लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसने इन अमानवीय जानवरों पर कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि वे बहुत अप्रत्याशित रूप से आए थे। इन रोमांच चाहने वाले अरबपतियों में जवाबी हमले की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। ऐसे खूनी दृश्य का सामना करते हुए भी महिला निश्चिंत थी और उसमें कोई डर नहीं दिखा। अफगान युद्ध में भाग लेने के कारण उन्होंने बिना किसी संदेह के इस युद्ध को शीघ्रता से सुलझा लिया। हालांकि इस समय वॉकी टॉकी से एक वाक्य आया जिसने तुरंत महिला के चेहरे को बदल दिया। दूसरे पक्ष ने तो सीधे बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या उसने दुश्मन को मार दिया है। दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि कोई भी तैयार नहीं था। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि यह संभवतः दूसरे पक्ष द्वारा विभाजनकारी साजिश थी, लेकिन महिला अपनी जान के साथ जुआ नहीं खेल सकती थी। बाद में वह ठंडे और निर्दयी हृदय के साथ एक मरते हुए व्यक्ति के पास आए और पूछने लगी कि इंटरकॉम पर वह व्यक्ति कहाँ है। तभी वह स्त्री चमक उठी और तुरंत एक आलीशान हवेली में आ पहुंची। वह चुपचाप अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हर हरकत दूसरे पक्ष को दिख रही है। दरवाजे पर लगे निगरानी कैमरे के माध्यम से मकान मालिक ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने हाथ से बंदूक नीचे गिरा दे, अन्यथा वह उसके पैरों के नीचे दबाए गए बम को विस्फोट कर देगा। जब आप किसी की छत के नीचे होते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है, इसलिए वह केवल वही कर सकती थी जो उसे कहा गया था। इसके बाद जागीर के मालिक के मार्गदर्शन में महिला जल्दी से घर में आई और पहली चीज जो उसने देखी वह थी दीवार पर लगी तस्वीरें, जिसमें न केवल वह खुद थी बल्कि 11 अन्य पीड़ित भी थे, लेकिन वे सभी विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण मर चुके थे। थोड़ी देर बाद महिला की मुलाकात इस शिकार खेल के मास्टरमाइंड से हुई। जैसे ही दोनों मिले, महिला अपनी शंकाओं को दबा नहीं सकी और उसने तुरंत पूछा कि क्या उसका पीछा करने वाला बूढ़ा व्यक्ति भी पीड़ितों में से एक था। यद्यपि महिला अब अपने मन में संदेह को दबा नहीं सकी, फिर भी उसने तुरंत पूछा कि क्या उसका पीछा करने वाला बूढ़ा व्यक्ति भी पीड़ितों में से एक था।
हालांकि उसके मन में पहले से ही अनुमान था, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष का सकारात्मक जवाब सुना तो महिला को खेल में शामिल होने के बाद पहली बार गुस्सा आया। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। भीषण युद्ध के बाद महिला ने युद्ध में सीखे अनुभव से अंततः विजय प्राप्त की। जागीर का मालिक, जिसके पेट में चाकू घोंपा गया था, मर रहा था। फिर अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा करते हुए महिला ने आग फेंकने वाली मशीन उठाई और अपने पेट पर घाव को तब तक जलाया जब तक कि वह धीरे धीरे बंद नहीं हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई लेकिन उसकी जान नहीं गई। ये सब करने के बाद उसने अमीरों की ओर से जागीर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया।